नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अमित गुप्ता के एक उपन्यास देहरी पर ठिठकी धूप के साथ उपस्थित हूं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनकी कहानियां, जिनका कथानक, जिनके पात्र दिलो दिमाग पर लंबे समय तक छाए रहते हैं। अमित युवा हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं और कविता और कहानियों में उनकी अपनी एक पैठ है। नए अंदाज के विषयों पर लिखते हैं और मनुष्य की संवेदना पर उनकी एक बारीक पकड़ है। यह उपन्यास जिसके बारे में खुद उनके शब्द हैं कि आम जिंदगी में हर इंसान अपनी कहानी का नायक होता है। उपन्यास को पूरा करने के बाद जब उन्होंने इस कहानी के सभी पात्रों से पूछा कि बताओ इसका नायक कौन है, असली नायक कौन है इस उपन्यास का, तो सभी ने एक स्वर में कहा कि मैं हूं। और फिर वे सब मौन हो गए, जैसे इस बात का अवसर दे रहे हों कि लेखक का जवाब क्या होगा। अमित का कहना है कि वे उन जवाबों की पुष्टि करने की कोशिश उन्होंने नहीं की, बल्कि इन प्रश्नों को उन्होंने अपने पाठकों के सामने छोड़ दिया है। बहुत ही अनूठे ढंग से अमित ने इस उपन्यास की रचना की है। धर्मशाला से ऊपर मैक्लोडगंज में की पृष्ठभूमि पर वो एक कथानक लिखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। वहाँ एक हादसा होता है और उस हादसे में दो युवा, एक प्रौढ़ और एक युवा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। पता चलता है कि इन दोनों के बीच ये दोनों समलिंगी थे। जो समलिंगी रिश्ता है वह जीजा और साले के बीच भी होता है। साला फोन करता है अपनी बहन को जो दिल्ली में एक कैफे चला रही होती है। वह आती है मैक्लोडगंज। पहले तो अपने भाई से पूछती है कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे। वह बताता है कि मैं यहाँ, अपने जीजा का नाम लेता है कि मैं इनके साथ आया। श्लोक सिंह और अनुराग के रिश्तों के बहाने वे उस स्त्री के पीड़ा की भी बात करते हैं और उसके प्रेम के उत्कर्ष की भी बात करते हैं। एक लड़की जो अपने भाई और अपने पति के बीच के रिश्तों में से जूझती है, वह भी उस प्रेम विवाह में जहां उसने अपने पति को, जो किसी जमाने में उसके कॉलेज का अध्यापक था, उससे प्रेम करती है। प्रेम विवाह होता है और उसके बाद 5 वर्ष तक उस लड़की का भाई ही उसी के पति से प्रेम संबंध स्थापित करता है। समलिंगी समाज के प्रति यह मानवीय दृष्टिकोण और एक स्त्री की उदात्तता को लेकर यह कथानक अमित ने जिस तरह से बुना है, जो शब्द विन्यास है, जो भाषा शैली है, वह अद्भुत है। मैं पूरे उपन्यास की कहानी बताना नहीं चाहता। इस उपन्यास के भीतर और भी बहुत कुछ है। हमारे समाज की दृष्टि क्या है, मानव संबंधों के बीच जब शक या हम कहें कि कोई ऐसी सच्चाई सामने आती है जो पूरे वजूद को हिला देती है, तब किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरता है। श्लोक और अनुराग के एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद मीरा से अधिक पीड़ा अनुराग को क्यों होती है, वह कौन से रिश्ते हैं, किन भावनाओं पर ऐसे रिश्तों की बुनियाद बनती है, हमारा समाज ऐसे रिश्तों को किस नज़र से देखता है, ऐसी भावनाएं, कामनाएं, मानवीय संबंध और संवेदनाओं का जो जाल है वह कहाँ ले जाकर छोड़ता है। देहरी पर ठिठकी धूप में अमित ने एक बहुत ही अनूठा प्रयास किया है, एक अलग विषय को लिया है और जिस ढंग से, जिस शैली में उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, इसके कुछ पन्नों पर आपको निर्मल वर्मा की रचनाओं का सा आभास होता है। अगर मैं केवल पहले पृष्ठ की बात करूं और
इस उपन्यास का पहला पन्ना ही अगर मैं खोलूं तो जिस तरह से उन्होंने लिखा है, मैं कुछ बातें केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह अंदाज लगे कि एक नए कथाकार के रूप में अमित गुप्ता किस तरह से प्रभावी हैं। धूप निकल आई थी। मोनेस्ट्री के गेट के बाहर पिछली रात की बारिश का पानी कहीं कहीं अब भी जमा हुआ था। कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अलावा सड़क पर और कोई नजर नहीं आ रहा था। सभी दुकानें बंद थी। बस मोनेस्ट्री के गेट के सामने एक तिब्बती औरत चाय बेच रही थी। सामने बेंच पर एक छोटा सा लड़का स्लेट पर कुछ लिख रहा था। शायद वो उस औरत का बेटा था। हवा ठंडी थी। जुलाई की बारिश की नमी अपने संग लिए हुए। सड़क किनारे कुत्ते सोए हुए थे। उन तक धूप अभी पहुंची नहीं थी और वे ठिठर रहे थे। आप इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। LGBT समुदाय, मनुष्य के मन, उसकी लालसा, उसकी अभिप्सा, उसकी कामना, उसके संघर्ष और लांछन तेवर सब कुछ इस उपन्यास में शामिल है। यह उपन्यास हमारे समाज की खोखली मान्यताओं और संकीर्ण घेरेबंदियों के खिलाफ एक नारा भी है और एक संदेश भी। इसे राजकमल समूह के राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। उपन्यास का मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 152। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।